तो हेलो दोस्तों, मैं आपका पंकज है। मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 9th का एक छोटी सी वीडियो में बनाने जा रहा हूँ और उसमें हम लोग सदिश और अदिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो हम देखिए, जो राशियां होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। अब राशियां का मतलब ये है कि जिनको हम एक संख्या से प्रदर्शित करें, बस इतना आप समझिए कि एक संख्या से जिन्हें हम प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम राशि कहते हैं। और जो राशियां हैं वो दो तरह की, एक होती है अदिश राशियां, राइट। इसको हम लोग इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और एक दूसरी होती है सदिश राशियां। तो ये जो होगी इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब थोड़ी सी बात आप समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अदिश का मतलब कि एक ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़े, केवल परिमाण की। यहां मैं लिख देता हूं, ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो। किसकी नहीं होनी चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसी राशि जिसको हम लोग व्यक्त करने के लिए, जिसे हम व्यक्त जब भी करें तो हमको केवल परिमाण से मतलब है, दिशा से मतलब नहीं है। जैसे अब बहुत सारी चीजें हैं, आप समझिए उसमें कौन कौन सी चीजें। जैसे हम दूरी कह दें, ओके, दूरी हुआ, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, ऊर्जा हुई। ऊर्जा में किसी भी प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएं होंगी सबके लिए लागू है। ओके, समय हुआ, ताप हुआ, ये सब अदिश राशियां हैं। अब देखिए, मैं एक चीज समझाता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूरी, एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे से पूछा कि भाई आपका घर कहाँ है, यहां से कितना दूर है। तो इस बच्चे का बस जवाब होगा, इससे इसने पूछा कि इसका घर कहाँ है, तो ये बस बताया इसने अपने घर के बारे में, कि बताया कि इसके घर की दूरी जो है वह 5 किलोमीटर है। उसने ये बात उसमें नहीं बताया कि उसका घर पूरब है, पश्चिम है, किधर ऊपर नीचे किधर है। लेकिन बस उससे केवल इससे बस इतने से हम पता कर लेंगे हाँ भाई इतना दूर है। तो इसमें हमें उस दिशा की कोई भी जरूरत नहीं होती है, बस ये जरूरत होती है कि वो कितना है, 5 6 10 है, ये सारी क्वांटिटी उसके अंदर जो परिमाण है वो मिलना चाहिए। तो इस तरह को हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। ओके, अब आते हैं सदिश राशियों में। तो सदिश राशियों में परिमाण होना चाहिए, परिमाण तथा दिशा दोनों होनी चाहिए। ठीक, क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए, राइट। ये होनी चाहिए इस तरह की दिशा। इसके साथ साथ ये सदिश के योग के नियम का पालन करना चाहिए, सदिशों के योग के नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, पालन करती है। तो हम दो चीजें समझे कि सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा और ये सदिशों के योग के नियम का पालन करती हैं। सदिशों का दो नियम होता है, एक होता है त्रिभुज का नियम, एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसमें हम लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नियम।
ये दो नियम बनते हैं, त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का। हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे इसे। तो इस तरह के को हम लोग कहते हैं सदिश राशि। आप सदिश को देखिएगा कौन सी सदिश होती हैं। जैसे आपने बल बताया, त्वरण बताया, विस्थापन लिया आपने, विस्थापन, ओके, विस्थापन हो गया। इसके साथ साथ बल, त्वरण, विस्थापन और चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ना, और संवेग हो गया, संवेग हो गया। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे आएंगे। तो हम इसको एक चीज आपको बताते हैं, जिन राशियों में व या व आता है वो सभी राशियां सदिश होती हैं। कुछ राशियां एकाक ऐसी मिलेंगी जो नहीं होंगी, लेकिन बाकी जितनी भी राशियां आप जोड़ो जिसमें व आए, कहीं पर भी, चाहे शुरुआत हो चाहे अंत हो, जैसे बल उसमें व आ गया तो इसका मतलब ये सदिश है, त्वरण में व है तो ये सदिश है, विस्थापन में व है तो वो सदिश है। तो जितनी भी राशियों में व आता है उनको हम लोग सदिश कहते हैं, राइट। अब सदिश का जो निरूपण होता है, एक बड़ा अच्छा सा हम लोग इसका निरूपण करते हैं। निरूपण देखिए ध्यान से, निरूपण किसी भी सदिश को हम लोग एक तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, तीर बनाते हैं। इस तीर में जो इस तरह का तीर वाला भाग होता है इसको हम लोग हेड कहते हैं, हिंदी में से बोले तो सिर, ओके। जो इसका इधर का भाग होता है उसको कहा जाता है टेल। टेल मीन्स बोले तो पूंछ, पूंछ। और इस तीर की जो लंबाई होती है उसको हम लोग परिमाण कहते हैं। जितनी भी 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाण कहलाता है। इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो यहां पर लिख देता हूं, जैसे वो के आने से आपको लगेगा कि सब में वो आ जाए तो सब हो गया। इसमें एक देखिए विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा। अब ये देखिए इस नियम पे उतरती भी नहीं है, इसमें व भी है, व भी है, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। और एक चीज और है, अभी अगर आप इतना केवल सोचते कि जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश होती है, तो भाई साहब ये जो विद्युत धारा है इनमें दोनों चीजें होती हैं। ये राशि में क्या होती हैं, परिमाण व दिशा दोनों होती है। तो आप कहते हैं भाई कि ये सदिश है, लेकिन ये सदिश नहीं होती। इसमें एक चीज है कि यहां देखिए जो त्रिभुज या जो समांतर चतुर्भुज का नियम है, या यूं कह लीजिए कि सदिशों के योग का नियम, सदिशों के योग के नियम का यह पालन नहीं करती। मैं आपको बताऊं, एक चीज समझाता हूं एग्जाम्पल से। ये क्या नहीं करती है, सदिशों के नियम, सदिशों के योग का नियम, एक के नियम का पालन नहीं करती है। अगर ये पालन नहीं करती तो कैसे नहीं पालन करती है, आइए देखा जाए। इनको हटा देते हैं भाई, जिनकी दूरियां थी कुछ उधर की हटाइए। आइए एक कैसे नहीं करती उस बात को समझिए। जैसे आप सोचो कि अगर इधर से और इधर से, मान लो इधर से 3 एम्पियर की धारा आई और इधर से 4 एम्पियर की धारा आई। अगर ये वेक्टर सम होता तो हम इसका परिणामी लेते, तो परिणामी इसका कैसे निकालते कि इन दोनों का वर्ग करके करड़ी में जोड़ देते। मतलब कि इधर इनको कैसे जाना चाहिए, कितनी 5 एम्पियर की जाती तो 2 एम्पियर खा जाता। इधर देखिए जितनी धारा इधर से आई उतनी धारा इधर जानी चाहिए, यानी कि 7 एम्पियर की धारा इधर जानी चाहिए। अगर हम किसी धारा को, जैसे एक तार है इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है और इस तार को ऐसे हमने मोड़ दिया कई बार, तो बताओ इधर कितनी, 5 एम्पियर की।
यहाँ पर ये जो मुड़ने के बाद धारा जा रही है उसके में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, उस सदिश के योग के नियम पर डिपेंड नहीं करती, कोई पालन नहीं करती, इसलिए यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो राइट, सो थैंक यू।